Dear students, I, Professor Bharti Karare, lecturer, Computer Department, NIT Polytechnic, welcomes you in this online session of practical series of programming in C. Today we will see practical number 6. Write a program to find greatest of three numbers using conditional operators and find if character is vowel. नाउ प्रैक्टिकल आउटकम्स कौन से फुलफिल हो रहा है, तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के बाद मतलब ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करते वक्त हमें ये प्रोग्राम लिखते आना चाहिए, कंपाइल करते आना चाहिए, एग्जीक्यूट करते आना चाहिए यूजिंग टर्बोसी कंपाइलर. ओके, और उसके साथ साथ डिसीजन मेकिंग और ब्रांचिंग स्टेटमेंट इफ एल्स स्ट्रक्चर हमें ये प्रैक्टिकल के थ्रू समझ में आएगा. प्रैक्टिकल स्किल्स हमारी कौन सी डेवलप हो रही है कि हमें एल्गोरिदम लिखते आएगा, फ्लोचार्ट ड्रॉ करते आएगा, हम सी प्रोग्राम डेवलप कर सकेंगे खुद होके, देन हम कंपाइल कर सकेंगे प्रोग्राम को और डिबग और एग्जीक्यूट कर सकेंगे. नाउ कोर्स आउटकम्स कौन से फुलफिल हो रहे हैं ये प्रैक्टिकल के थ्रू, तो कोर्स आउटकम 3 डेवलप सी प्रोग्राम यूजिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर, क्योंकि ये प्रोग्राम में हम कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज करते हैं. देन प्रोग्राम आउटकम्स कौन से फुलफिल हो रहे हैं 1 और 4. प्रोग्राम आउटकम 1 इसलिए कि हमारा बेसिक नॉलेज हमें ये प्रैक्टिकल के थ्रू मिलता है और हमारे कंप्यूटर इंजीनियरिंग से रिलेटेड डिसिप्लिन नॉलेज भी हमें इससे मिल रहा है. प्रोग्राम आउटकम 4 इसलिए फुलफिल हो रहा है कि वो सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, इसलिए इंजीनियरिंग टूल्स कंप्यूटर बोल के हम यूज करते हैं. हम वो प्रोग्राम को लिखते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, इसलिए एक्सपेरिमेंटेशन हो गया, और उसका आउटपुट जो है वो हम टेस्ट करते हैं, इसलिए टेस्टिंग हो गया. नाउ प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, ये प्रैक्टिकल का इम्पोर्टेंस क्या है. ये प्रैक्टिकल कौन सा है कि राइट सी प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर्स एंड फाइंड इफ कैरेक्टर इज वॉवेल. ये 2 प्रोग्राम हमें आज के इस प्रैक्टिकल में परफॉर्म करना है. तो स्टूडेंट विल बी एबल टू राइट प्रोग्राम्स यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर्स टू सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम. मतलब यहाँ पे गिवन प्रॉब्लम क्या है कि 3 नंबर हमें दिए हुए हैं और 3 नंबर में से हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, बट हमें क्या यूज करना है, कंडीशनल ऑपरेटर यूज करना है. ओके, तो कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करके हमें गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. एंड इफ एल्स यूज करके हमें, इफ स्टेटमेंट यूज करके हमें कैरेक्टर वॉवेल है कि नहीं वो फाइंड आउट करना है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज डिसीजन मेकिंग. इन्हें हमें डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट बोलते हैं. तो ये प्रोग्राम में हम इफ स्टेटमेंट यूज करने वाले हैं वॉवेल के प्रोग्राम में, और ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर में हमें कंडीशनल ऑपरेटर यूज करना है. तो इफ का लॉजिक हमें पता है कि इफ स्टेटमेंट इज यूज फॉर ब्रांचिंग व्हेन सिंगल कंडीशन इज टू बी चेक. हमें एक ही कंडीशन चेक करना है, उसका एक ही रिजल्ट प्रिंट करना है. जैसे हम वॉवेल है कि नहीं ये चेक करेंगे, तो वॉवेल है कि नहीं यही चेक करेंगे और उसी को प्रिंट करेंगे, कि है तो प्रिंट करेंगे, नहीं तो हमें कुछ लेना देना नहीं है. ओके, तो दिस इज द if statement. Condition enclosed in if statement decides the sequence of execution of instruction. If condition is true, the statement inside if statement are executed, otherwise they are skipped. Otherwise stop हो जाएंगे हमारी प्रोसेस. ओके, तो उसका सिंटेक्स है if फिर कंडीशन और यहाँ पे स्टेटमेंट्स आएंगे. फ्लो चार्ट में कंडीशन लिखेंगे हम, ये डायमंड शेप बॉक्स में ट्रू कंडीशन है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, अगर फॉल्स कंडीशन है तो एंड हो जाएगा प्रोग्राम. ओके, सो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि ओनली एक ही, मतलब इफ n इज लेस देन 10, अगर लेस देन 10 है तो ही एग्जीक्यूट हो रहा है, एल्स हम यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं. अगर लेस देन 10 नहीं है तो हमें एंड करना है प्रोग्राम को, हमें बाकी कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करना है. ओके, दिस इज द लॉजिक, दिस इज द डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट. अभी सेकेंड लॉजिक हमें यहाँ यूज करना है कि कंडीशनल ऑपरेटर यूज करेंगे हम. तो कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, तो कंडीशनल ऑपरेटर इज ऑल्सो नोन एज टर्नरी ऑपरेटर. कंडीशनल ऑपरेटर को टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं. टर्नरी का मतलब 3 टर्म्स, उसमें 3 ऑपरेटर की जरूरत होती है. द कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स व्हिच डिपेंड्स अपॉन द आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 सिंबल्स, क्वेश्चन मार्क एंड कोलन. ये कंडीशनल ऑपरेटर में, टर्नरी ऑपरेटर में ये 2 सिंबल्स यूज होते हैं ये एक्सप्रेशन में. टर्नरी ऑपरेटर इज एन ऑपरेटर दैट टेक्स 3 आर्ग्यूमेंट्स. उसमें 3 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, इसलिए उसे टर्नरी बोलते हैं. ओके,
और यहाँ पे दो सिंबल्स यूज होते हैं, क्वेश्चन मार्क और कोलन. द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज ए कंपैरिजन आर्ग्यूमेंट and the second is the result of the true of the comparison and third is the result of the false comparison. मतलब फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में जैसे टर्नरी ऑपरेटर इज शॉर्टेंड वे राइटिंग एंड इफ एल्स स्टेटमेंट, मतलब इफ एल्स स्टेटमेंट की जगह पे मतलब एक ही एक्सप्रेशन में टर्नरी ऑपरेटर के हम इफ एल्स स्टेटमेंट को लिख सकते हैं एक ही स्टेटमेंट में. इसका ऑल्टरनेटिव है टर्नरी ऑपरेटर. तो इसका सिंटेक्स क्या है कंडीशनल ऑपरेटर का कि वेरिएबल इक्वल टू एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन 2 कोलन एक्सप्रेशन 3. तो यहाँ पे एक्सप्रेशन 1 में क्या आता है, जो कंडीशन हम चेक कर रहे हैं उसका अगर ट्रू रिजल्ट आ रहा है तो क्वेश्चन मार्क के बाद ये कंडीशन का ट्रू रिजल्ट हम प्रिंट करते हैं, और अगर फॉल्स रिजल्ट है ये कंडीशन का जो फॉल्स रिजल्ट है वो हम ये कोलन के बाद यहाँ लिखते हैं. तो एक ही स्टेटमेंट में हम इफ एल्स का काम करते हैं और यहाँ पे इसका जो आंसर है वो यहाँ पे स्टोर होगा. ये आंसर या ट्रू या फॉल्स दोनों आंसर यहाँ पे स्टोर रहेंगे, हमें जो लेना है. ओके, सो दिस इज द सिंटेक्स ऑफ द कंडीशनल ऑपरेटर. लॉजिक हम यहाँ कौन सा यूज कर रहे हैं टर्नरी ऑपरेटर ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर के लिए कि हमें 3 नंबर लेना है. जैसे m इज ग्रेटर देन n है तो यहाँ कंडीशन चेक करते हैं तो m इज ग्रेटर उसको प्रिंट करेंगे m और n में से, और अगर m ग्रेटर नहीं है तो n ग्रेटर है. सो दिस इज द लॉजिक ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर. यहाँ सिंटेक्स को एक्सप्लेन करके दिया है कि किस तरीके से प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है. ओके, नाउ ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स का लॉजिक हम क्या यूज करेंगे कि here expression 1 is condition to be evaluated. If condition expression 1 is true then expression 2 is executed. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि maximum of 3 numbers using conditional operator. तो A B C ये 3 नंबर्स हमने लिए, उसमें से फर्स्ट लार्ज हम A और B में से लार्जेस्ट क्या है वो देखेंगे और X में स्टोर करेंगे और X को हम थर्ड नंबर के साथ कंपेयर करेंगे. व्हाट इज द लॉजिक कि हम A और B ऐसी 3 नंबर्स लेंगे, A और B को हम कंपेयर करेंगे और A और B में कंपेयर करने के बाद जो लार्जेस्ट वो X में हम स्टोर करेंगे और फिर X को हम C के साथ कंपेयर करेंगे. दिस इज द लॉजिक ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर. उसके लिए एल्गोरिथम हम कैसे लिखेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे, फिर हम यहाँ वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे हैं n1 n2 n3 मैक्स, देन रीड करेंगे मतलब उसकी वैल्यू रीड कर रहे हैं और मैक्स वेरिएबल में हम उसका जो आंसर है वो स्टोर कर रहे हैं. अब यहाँ पे n1 को n2 के साथ मतलब हम चेक कर रहे हैं, अगर ये ग्रेटर है तो हम उसको n1 को n3 के साथ चेक कर रहे हैं और क्वेश्चन मार्क के बाद हम n1 स्टोर कर रहे हैं n3 स्टोर कर रहे हैं, फिर अगेन हम n2 को n3 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क n2 को n3 के साथ. इस तरीके से हम इसकी वैल्यू को और उसमें स्टोर कर रहे हैं. और ये है हमारा फ्लो चार्ट में सेम जो फ्लो है वो हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है. ये प्रोसेस बॉक्स में डिक्लेयर कर रहे हैं वेरिएबल, इसमें इनपुट लिख रहे हैं और यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो लिख रहे हैं और इसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे. अब यहाँ पे प्रोग्राम में देखो n1 n2 n3 मैक्स हमने लिया, ये वेरिएबल डिक्लेयर किए, 3 नंबर्स को हमने एंटर करना है. स्कैनअप से हम ये तीनों नंबर की वैल्यू एंटर कर रहे हैं. फिर उसके बाद हम कंडीशन को चेक कैसे कर रहे हैं देखो, क्योंकि 3 नंबर में से हमें फाइंड आउट करना है, अगर 2 नंबर में से करना है तो वो एल्गोरिथम में हमने जो लॉजिक लिखा है वो वर्क होता है. देखिए यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, मैक्स इक्वल टू n1 इज ग्रेटर देन n2. अब यहाँ एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, मतलब ये दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए. अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है इसका मतलब हमारा n1 ग्रेटर है, मतलब n1 इज कंपेयर विथ n2, n2 से कंपेयर करेंगे तो n1 ग्रेटर है, एंड n1 इज कंपेयर टू n3, इसके साथ भी कंपेयर कर रहे हैं तो n1 ग्रेटर है. तो ऐसी सिचुएशन में ये दोनों के साथ कंपेयर करने के बाद n1 ग्रेटर हो गया, इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क के बाद n1 लिखा और n1 जाके कहाँ स्टोर हो गया, मैक्स में स्टोर हो गया. अभी हम किसको कंपेयर कर रहे हैं, ये n2 को n3 के साथ, क्योंकि n1 तो ग्रेटर हो ही गया है ये दोनों की कंपैरिजन में. अब n2 और n3 में से कौन ग्रेटर है ये चेक करना है, इसलिए हमें n2 को n3 के साथ हमने कंपेयर किया और उसका रिजल्ट आ रहा कि n2 ग्रेटर है, तो हमने क्वेश्चन मार्क के बाद यहाँ n2 लिखा है, अदरवाइज n3 इज ग्रेटर. ओके, तो एक ही स्टेटमेंट में हमने इफ एल्स का पूरा लॉजिक लिख लिया और यहाँ पे हमने उसे प्रिंट कर दिया. लार्जर नंबर किस में स्टोर है, मैक्स में स्टोर है, इसलिए हमने यहाँ पे मैक्स में उसको स्टोर करके रख दिया. जो मैक्स में ए वैल्यू थी वो ए वैल्यू के साथ इसमें से जो ग्रेटर आया उसको हम कंपेयर कर रहे हैं और अकॉर्डिंग टू दैट जो मैक्सिमम वैल्यू रहेंगी वो इसमें जाके स्टोर रहेंगी. ओके, सो इन दैट वे
we have to check the logic of the conditional operator. Now vowel और not, ये सेकंड प्रोग्राम है हमारा ये प्रैक्टिकल का, तो हमें वॉवेल्स क्या है पता होना चाहिए कि 5 लेटर्स A-E-I-O-U, इसे हम वॉवेल्स बोलते हैं कैपिटल या स्मॉल लेटर में। तो हमें कंडीशन यहाँ पे और ऑपरेटर यूज करना है, हमें इनमें से कोई भी लेटर अगर हमने एंटर किया तो वो वॉवेल रहेगा, अगर इसके अलावा अगर हमने बी सी एंटर करते हैं तो वो हो गए हमारे कंसोनेंट और नॉट वॉवेल। ओके, तो इसके लिए हम कंडीशन चेक कैसे चेक करते हैं, एक तो और ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, और दूसरी सेकंड चीज है कि हम इफ के बाद ये जो कैरेक्टर एंटर किया उसको हर वॉवेल के साथ हम उसको चेक कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ और ऑपरेटर। ओके, तो कैरेक्टर जो एंटर किया है उस इक्वल टू ए के साथ ए ई, फिर उसको और ऑपरेटर है क्या पहले चेक करेंगे, ए है क्या, या फिर सी एच के साथ ये लेटर है क्या, या फिर ये लेटर है क्या। इसलिए हर कंडीशन को हमने और से ज्वाइन किया है और ये ब्रैकेट में हमने लिखा है। ओके, सो इस तरीके से हम कंडीशन चेक करेंगे और इसका रिजल्ट अगर ट्रू आता है तो हम उसमें वो जो लेटर है वो वॉवेल है चेक करेंगे। वैसे हम ये लॉजिक पता होना चाहिए कि हमें ये वॉवेल से पता होना चाहिए और हमें ये हर लेटर को कंपेयर करना है, चेक करना है, इसलिए हमने ये और से चेक किया है। और में क्या होता है कि दो में से कोई भी, जितने भी कंडीशंस हम चेक कर रहे हैं उसमें से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल है तो हमारा रिजल्ट ट्रू है, ये हमें पता होना चाहिए। नाउ हम इसके लिए प्रोग्राम लिखते हैं कि हमने यहाँ पे डेटा टाइप कैरेक्टर लेना है, क्योंकि हम कैरेक्टर एंटर कर रहे हैं, CH वेरिएबल है, हमने उसमें एंटर करना है कैरेक्टर, इसलिए यहाँ %C फॉर्मेट स्पेसिफायर रहेगा, $CH से कैरेक्टर एंटर करेंगे। वो कैरेक्टर को अभी हम जो भी कैरेक्टर हमने एंटर किया उसको A-E-I-O के साथ सभी लेटर्स के साथ कंपेयर करेंगे और ये सब कंडीशंस को हम और से ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ ब्रैकेट कंप्लीट हो रहा है, फिर उसके बाद प्रिंटफ में अगर कंडीशन का रिजल्ट ट्रू आ रहा है तो %C मतलब जो कैरेक्टर हमने एंटर किया है वो कैरेक्टर इज वॉवेल, ये मैसेज प्रिंट करेंगे। अभी हम यहाँ एल्स कंडीशन यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने हमारे प्रोग्राम में क्या बोला है कि वॉवेल है या नहीं है, बस इतना ही पूछना है। हमें ये नहीं बताना है कि वो वॉवेल है तो ये प्रिंट करो, नहीं है तो एंटर द गेटर, वो वॉवेल है क्या, सिर्फ इतना ही देखना है हमें। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक ही कंडीशन यूज करी। अगर हमें दूसरी भी कंडीशन मतलब वो नहीं है या कंसोनेंट है ये प्रिंट करना है तो यहाँ पे एक ऐड होगा एल्स ब्लॉक, और एल्स ब्लॉक में हम प्रिंट करेंगे कि दिस कैरेक्टर इज नॉट वॉवेल और इट इज अ कंसोनेंट। ओके, सो दिस इज द लॉजिक वी हैव टू रिमेम्बर, एंटर द कैरेक्टर ए इज वॉवेल। अभी हम ये इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं टर्बो सी में जाके दोनों प्रोग्राम्स को। उसके लिए हमें टर्बो सी ओपन करना होगा और टर्बो सी में ये दोनों प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते करते उसका आउटपुट कैसे आता है वो देखते हैं। ओके, अभी देखो ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर का जो प्रोग्राम था कि जिसमें 3 नंबर हम एंटर कर रहे हैं और कंडीशनल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने वहां सिर्फ N1 N2 लिया था, यहाँ सिर्फ हमने ABC वेरिएबल लिया और ये लार्ज वेरिएबल में हमने उसमें स्टोर किया। सेम लॉजिक है, हमने वैल्यूज एंटर करी, उसको एक्सेप्ट किया और उसको ये दो कंडीशन से ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद इनमें से जो मैक्सिमम आया वो लार्ज में गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि ये बी और सी के साथ कंडीशन चेक करी और ये इसमें से जो आ रहा है, इसमें से जो ग्रेटर आ रहा है वो ये ए के साथ कंपेयर कर रहे हैं, जो यहाँ पे हमने स्टोर किया लार्ज के साथ, उसमें से जो ग्रेटर आ रहा है वो यहाँ हमने प्रिंट किया। फिर अगेन इसमें से जो आता है उसको हम ये लार्ज में जाके स्टोर करते हैं। तो इस तरीके से दिस इज द लॉजिक। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि लॉजिक सही है नहीं है। तो कंपाइल में जाएंगे, कंपाइल में जाने के बाद प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, रन कर रहे हैं हम, रन करेंगे, वैल्यूज देंगे हम 5, देन एंटर 7, एंटर 90। तो कौन सी वैल्यू ज्यादा है, 90। ओके, सो इन दैट वे 3 नंबर का हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अभी हमें ये जो प्रोग्राम है उसमें से वॉवेल वाला देखना है। तो ये वॉवेल वाला प्रोग्राम है, इसमें हम क्या करते हैं कि सेम लॉजिक हमने यूज किया। अब इसको हम कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, रन कर रहे हैं हम रन ऑपरेटर से, और रन करने के बाद यहाँ कैरेक्टर एंटर करते हैं बी। सपोज बी एंटर करते हैं तो देखो यहाँ कुछ आता है क्या, कैरेक्टर एंटर्ड इज नॉट वॉवेल। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रोग्राम में लिखा है एल्स, इसमें लिखा है कि योर कैरेक्टर इज, एल्स ब्लॉक में कैरेक्टर एंटर्ड इज नॉट वॉवेल। ओके, अभी हम फिर से इसको रन करते हैं
और वॉवेल एंटर करके देखते कि मैसेज आ